Now, very good morning, students. I am Pradeep Singh Dayal, behalf of Suraj Education Group. Today, we discuss class 10 plus 2 topic on the topic continuity and differentiability. In this topic, we deal with the many functions because we know the continuity and differentiability is main portion of calculus. यहाँ से जो कैलकुलस का मेन पोर्शन होता है वो स्टार्ट होता है. तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिपेंड अपॉन ए फंक्शन. वी नो दैट फंक्शन इज ए रूल. एक मैपिंग होती है सेट ए टू सेट ए या सेट ए टू सेट बी. अब आपके पास क्या होगा, कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन को हम कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, उस गिवन पॉइंट के ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो प्लीज यहाँ आपके पास एक डेफिनेशन आती है, प्लीज इसको ध्यान से समझिए. ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट आपके पास x टेंड्स टू a, यानी कि जो एक पॉइंट है a, इसके ऊपर कब, जब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट. अब एग्जिस्ट बोला है तो एग्जिस्ट का मतलब यहाँ क्या है, डेफिनेट और कैलकुलेटिव वैल्यू. क्या है, कैलकुलेटिव वैल्यू. यहाँ एक डेफिनेट और एक कैलकुलेटिव वैल्यू हमें मिलेगी, वो वैल्यू को ही हम एग्जिस्ट बोलते हैं. यहाँ ये नहीं है कि इनफाइनाइट मिल गया हमें और वो एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं, यहाँ एक हमें कैलकुलेटिव वैल्यू मिलेगी. अब उसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू ए, गिवन फंक्शन में डायरेक्ट हमने x इज इक्वल टू ए को पुट किया है, उसको एग्जिस्ट मतलब वो भी आपके पास डेफिनेट मिले. थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, जो मैंने लिमिट एग्जिस्ट कराई है फंक्शन में और गिवन पुट किया है फंक्शन में x इज इक्वल टू ए, दोनों केसेस में वैल्यूज क्या मिले आपके पास, इक्वल. देन हम क्या बोलेंगे, गिवन फंक्शन इस ए पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है. एग्जांपल के तौर पे देखिए आपके पास एग्जांपल क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1. हमें चेक करना है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट x इज इक्वल टू 1. वी नो दैट फर्स्ट केस आपके पास क्या है, फर्स्ट केस लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ x आपके पास किसके इक्वल मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स. लिखिए यहाँ जस्ट हमें क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, जो x टेंड्स टू 1 कर रहे हैं, 1 पुट की प्लस 3. देन आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 2 प्लस 3 आपके पास 5. वी नो दैट आपके पास क्या केस है, जब भी हम कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर लिमिट लगाते हैं, लिमिट सेटिस्फाई करती है, देन आपके पास कांस्टेंट वैल्यू रिजल्ट के अंदर आ जाती है. तो केस फर्स्ट आपके पास क्या था, आपके पास लिमिट हमने एग्जिस्ट कराई, एक डेफिनेट और कैलकुलेटिव वैल्यू मिली. सेकंड केस क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू 1. हमने गिवन फंक्शन में डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 को पुट करना, 2 प्लस 1 प्लस 3 5. एंड थर्ड केस क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f x इज इक्वल टू 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 1. हेयर आपके पास क्या आएगा, दोनों वैल्यूज क्या है, 5 इज इक्वल टू 5. तो हम क्या बोलेंगे, जो गिवन फंक्शन आपके पास ये रहा, ये वैल्यू x टेंड्स टू जो इक्वल टू 1 है, इसके ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है. अब आपके पास वन मोर थिंग जो आपने क्लास प्लस 1 में स्टडी किया है, ये सारा आपके पास टॉपिक क्लास प्लस 1 का सिंपली हमने कैलकुलेट किया है. अब यहाँ आपके पास एक और वैल्यूज आती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट. अब लेफ्ट का मतलब क्या होता है, देखिए सुने. अब आपके पास ये पॉइंट है, ए पॉइंट, ठीक है, रियल नंबर लाइन को अप्लाई करता है. इसके लेफ्ट नेबरहुड में, नेगेटिव के लेफ्ट में और इसके राइट में, अगर मैं किसी पॉइंट ए के लेफ्ट में, नेगेटिव लेफ्ट में मतलब नाम मात्र लेफ्ट में, यानी कि अगर मैं x टेंड्स टू a माइनस एच, यानी कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं वैल्यू, जब x किसको टेंड करता है, a माइनस एच को, तब आपके पास वो फंक्शन आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन बनता है. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे. इफ आपके पास राइट हैंड लिमिट क्या है, x टेंड्स टू a प्लस एच, यानी कि मैंने a के राइट में, राइट का मतलब यहाँ आपके पास a प्लस एच, लेफ्ट का मतलब आपके पास यहाँ a माइनस एच, यानी कि ये जो रीजन है ये आपके पास लेफ्ट और राइट, अगर ये वैल्यू बराबर है, लेफ्ट राइट के बराबर है f ऑफ x इज इक्वल टू a के, देन जो फंक्शन है इन तीनों केस के अंदर, देन हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिंपली
कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स को करेंगे, उसके बाद लेफ्ट राइट को मैं समझाऊंगा कहाँ हमें लेफ्ट का केस लेना है, कहाँ हमें राइट का केस लेना है, कहाँ हमने डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना है। देखिए अभी आपके पास नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आपके पास फर्स्ट जो एग्जांपल है वो मेरी तरफ से क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब आपके पास एक रैशनल फंक्शन है, ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 व्हेन वी कैन नॉट पुट, हम कभी भी x को हम 2 पुट नहीं करेंगे, व्हेन जब आपके पास x इज इक्वल टू 2 होगा तो वैल्यू आपके पास 0। अब सुनिए, जब कभी भी फंक्शन आपके पास क्या है, रैशनल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन बेटा, रैशनल फंक्शन। जब कभी भी ये रैशनल फंक्शन होता है यानी कि px डिवाइड बाई qx, तो हम यहाँ क्या चेक करते हैं, व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू a, देन आपके पास 0/0 फॉर्म, यानी कि मैं भी कुछ फॉर्म्स बोलूंगा, जिन फॉर्म्स की कलेक्शन का भी हम नेम देंगे उसको समझिए। जब मैं पुट करूं तो 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म, 0 की पावर इन्फिनिटी, चलो इसको हटाओ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म एंड सो ऑन। इन सारी फॉर्म्स की कलेक्शन को हमने नाम दिया इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या नाम दिया बेटा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अब डिटरमिनेंट का मतलब तो आपके पास सीधा है कि मैंने वैल्यू डाली और वैल्यू डालते ही मुझे रिजल्ट मिल गया, जैसे आपके पास यही था। इफ यदि आपके पास क्या है, fx क्या है आपके पास, x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 2 देन 2 स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 4 2 माइनस 2 0/0 फॉर्म। जो इस टाइप की फॉर्म्स आपके पास जनरेट होती हैं, उन फॉर्म्स की जो कलेक्शन है, जैसे 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म, 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म्स, देयर आर मेनी आपके पास क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इन फॉर्म्स को हमने जनरेट नहीं करना रैशनल फंक्शंस में। रैशनल फंक्शन देखते ही आपके पास क्या मन में आइडिया आएगा कि मुझे ये चेक करना है 0/0 फॉर्म यानी कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपना आंसर डाल देंगे। अगर आपके पास वैल्यूज में, ध्यान से देखना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाती है तो आप उसको फैक्टराइज यानी कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म को सोल्व किया जाता है। कितने टाइप्स में, सबसे पहला काम है आपके पास फैक्टराइजेशन। क्या है, फैक्टराइजेशन। भाई गिवन वैल्यू के फैक्टर बना के देखिए, अगर फैक्टर बन रहे हैं तो एक ऐसी वैल्यू ऊपर फंक्शन में मिलेगी px में, ऐसी qx में, जो उन दोनों में कॉमन होगी। कॉमन वैल्यू कटने के बाद आपकी कभी भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आएगी, ओनली एंड ओनली डिटरमिनेंट फॉर्म आएगी। तो प्लीज यहाँ ध्यान से देखना, फैक्टराइजेशन में हमने वैल्यूज के फैक्टर कर लेने हैं। जो ऊपर वाला फंक्शन px, नीचे वाला आपके पास डिनोमिनेटर qx है, उनके सेपरेट कर लेना है। आफ्टर सेपरेटिंग हमें क्या दिखाई देगा, सम वैल्यूज आर कॉमन टू बोथ px एंड qx, कॉमन वैल्यू कट जाएगी। कॉमन वैल्यू कटने के बाद आपके पास सिर्फ डिटरमिनेंट फॉर्म बचेगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आपकी रिमूव हो जाएगी। ये सोल्व का मतलब क्या है, रिमूव इनडिटरमिनेंट फॉर्म। सोल्व को हम क्या बोल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म को, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप पुट कर सकते हैं x टेंस टू a प्लस h, x टेंस टू a माइनस h, यानी कि वैल्यूज को घुमा फिरा के, जैसे a 2 प्लस h मैंने पुट किया, उसके बाद कुछ कॉमन वैल्यूज कट जाएंगी, नीचे ऊपर h को कॉमन लिया जाएगा, h टेंस टू 0 किया जाएगा और उसके बाद वैल्यूज को सोल्व किया जाएगा। अब उसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म आती है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मोस्टली स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट की जो वैल्यूज होती हैं उनके अंदर फॉलो किया जाता है। इसमें आपको पता है ये रेशनलाइजेशन का एक सिंपल स्टेप है। फंक्शंस को आपने रेशनलाइज किया, उसके बाद आपकी वैल्यूज मिलेंगी, उसको सिंपल कैलकुलेट किया, ठीक है, अंडर रूट के अंदर फॉलो होगा। तो मैं 1 बाय 1 पहले इस क्वेश्चन को ही देखते हैं। आपके पास fx क्या है, आपके पास x स्क्वायर माइनस 2, आपके पास x माइनस 2।
अब x को आप कभी 2 पुट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, तो पहले इसके फैक्टर बना लीजिए, x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, सेम वैल्यूज आपके पास कैंसिल हो गई। अब आपके पास लिमिट यहाँ सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते फैक्टर के बाद। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 2 प्लस h, हमने राइट हैंड सब्स्टिट्यूशन को यूज किया है। आप सब्स्टिट्यूशन जो ये है ये राइट हैंड सब्स्टिट्यूशन है, a माइनस एक्स आपके पास लेफ्ट हैंड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि नाम मात्र आपके पास लेफ्ट से कुछ कम किया, राइट से कुछ आपके पास ऐड किया, ये सब्स्टिट्यूशन में। अब ये यहाँ पे भी लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे आप लोग हमेशा जो भी वैल्यू दे 2 प्लस h हमने पुट किया, तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h की जगह पे 0, 4 के ऊपर हम अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो देन रिजल्ट आपके पास 4 ही आएगा। अब यहाँ गिवन था, गिवन आपके पास क्या है, जब हमने फंक्शन को पुट किया x टेंड्स टू 2, रिजल्ट आ रहा है 0, बट मैंने जब सब्स्टिट्यूशन किया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h fx के अंदर, रिजल्ट आ रहा है 4, दोनों वैल्यूज आर नॉट इक्वल, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये जो फंक्शन है वो क्या आपके पास डिसकंटिन्यूअस है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस। वन मोर एग्जांपल मैं आपके पास क्लैरिफाई करूंगा, जिसके लिए लेफ्ट और राइट का फंक्शन देखेंगे, वेट अ मिनट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास वन मोर एग्जांपल है, ये आपके पास क्लैरिफाई कराएगा कि किस वैल्यूज के अंदर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट को इन्वॉल्व करना है, किसके अंदर राइट को इन्वॉल्व करना है, लेफ्ट साइन में किसके लिए ले सकता हूँ, राइट साइन में किसके लिए। तो सुनिए यहाँ क्या है, एक गिवन फंक्शन है, जब x आपके पास 1 से बड़ा है तो ये अप्लाई होगा, यानी कि x की जगह पे 1 में ये यूज करूंगा वैल्यू। जब x आपके पास लेस देन 1 है तो देन आपके पास 3 एज ए कांस्टेंट आपके पास इन्वॉल्व हो गया एज ए फंक्शन। इफ x इज इक्वल टू 1 देन दिस 2x प्लस 1 आपके पास इन्वॉल्व होगा एज ए फंक्शन। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने, x इज इक्वल टू 1। अब सुनो ध्यान से, अब आपके पास रिमाइंडर, अपने माइंड में रिमाइंडर डाल लो। रिमाइंडर क्या है, इंपॉर्टेंट क्लू है ये, जब आपके पास x कभी भी a से छोटा नजर आए तो इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं। जब भी आपके पास x a से बड़ा नजर आए तो यह राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं। उसके बाद अगर x आपके पास इक्वल a आए, यह आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू a होता है। अगर ये तीनों की तीनों वैल्यूज आफ्टर लिमिट पुल की, ये तीनों वैल्यूज आपके पास बराबर आए तो गिवन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a के ऊपर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यानी कि अब मुझे पता चल गया कि मुझे 1 के ऊपर लेफ्ट राइट और इक्वल लेके आना है। इक्वल दे रखे x इज इक्वल टू 1 में यहाँ पुट करूंगा, तो क्या करूंगा, सबसे पहले केस फर्स्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या बनेगा, यहाँ इक्वल आपको नजर आ रहा है 2 प्लस इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट का मतलब फिर मैं आपको बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू, अगर 1 है तो 1 माइनस यानी कि 1, राइट हैंड लिमिट का मतलब आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब आपके पास 1 प्लस h, गिवन फंक्शन में अपने वैल्यूज को पुट करने वाला हूं। अब देखिए यहाँ x क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपके पास राइट हैंड लिमिट का फंक्शन है। x यहाँ 1 से छोटा है तो ये फंक्शन आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, टेकिंग सेकंड स्टेप में लेफ्ट हैंड लिमिट, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h fx, x की जगह पे 1 माइनस h पुट करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, यहाँ आपके पास 3 एक कांस्टेंट में, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपके पास वही कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं भाई, x की जगह पे मुझे 1 माइनस h पुट करना था ना, बट x तो है ही नहीं, x का है ही नहीं, तो आप कहाँ पुट करेंगे, नहीं करेंगे, गिवन वैल्यूज आपके पास एज इट इज आ जाएगी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेकिंग राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, कहाँ डालेंगे, गिवन फंक्शन में। फंक्शन देखो यहाँ x 1 से बड़ा है
तो सिर्फ x की जगह पे मुझे 1 प्लस एच डालना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच, यानी कि 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस आपके पास 2। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए। अब एक और बात याद रखना, h हमेशा टेंड करेगा जीरो को, h ऑलवेज टेंड्स टू जीरो वैल्यू। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन क्या मिलेगा, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2, क्या रिजल्ट मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस 1 3, ये h स्क्वायर क्या मिलेगा 0, ये 0, 3 के ऊपर लिमिट लगाया 0। अब यहाँ में क्या मिला, गिवन वैल्यू फंक्शन के ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो फंक्शन क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से आपने लेफ्ट राइट के अपने रिमाइंडर वैल्यू को डालना है, लेफ्ट राइट तीनों और गिवन फंक्शन। अगर कई बच्चे लेफ्ट राइट के ऊपर लेके चलते हैं, सिर्फ इन दो को केस नहीं बेटा, हमें तीनों वैल्यूज लेके चलनी है, लेफ्ट राइट एंड अब गिवन जो आपके पास फंक्शन में x की वैल्यू, अगर तीनों वैल्यूज आपके पास इक्वल है तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। देन कंटिन्यू रहिए, आप सूरज एजुकेशन ग्रुप से जुड़ते रहिए और बहुत सारी वीडियोस आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट्स में जो आपकी इंपॉर्टेंट्स वीडियोस हैं उनको आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ से अपना नॉलेज गेन कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।